अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागानिनाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी से नारद जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। महाराज जी, कार्तिक महीने के अंदर में किसी श्रेष्ठ ऐसा व्रत, कोई ऐसा अनुष्ठान बताएं जिसके करने से, सुना है करवा चौथ आदि जो तिथियां हैं, इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां यदि इसके व्रत को करती हैं तो उनके पति की आयु चिरंजीव होती है। इसका क्या विधान है, ये कैसे किया जाता है और प्रारंभ में किसने इस व्रत को किया, किस प्रकार से उसका परिणाम उसको प्राप्त हुआ, यदि आप बताने की कृपा करें और मेरे संदेह को दूर करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो, मैं आपको एक कार्तिक महीने में सौभाग्यवती स्त्रियों को जिस व्रत का करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। करवा चतुर्थी का व्रत गणेश जी महाराज का व्रत होता है। इसको यदि सौभाग्यवती स्त्रियां विधि पूर्वक करती हैं तो उनके पति की आयु चिरंजीव होती है। सर्वप्रथम तृतीया के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन सायंकाल अपने मन के अंदर में संकल्प करना चाहिए कि कल हम करवा चतुर्थी का गणेश जी का व्रत करेंगे, इसलिए हे गणेश जी महाराज हमको इतनी शक्ति दें, हम इसका व्रत का विधि पूर्वक परिपालन कर सकें। चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान गणेश जी की पूजा करें और संकल्प करें। संकल्प करने के साथ साथ कहना चाहिए, हे गणेश जी महाराज हम आपका व्रत करने के लिए तत्पर हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारा विधि पूर्वक निर्विघ्न ये व्रत पूरा हो। ऐसा करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और सौभाग्यवती स्त्रियों को संपूर्ण दिन व्रत करना चाहिए। सायंकाल के समय किसी विद्वान ब्राह्मण के सन्मुख मंदिर आदि में जाकर के या अपने घर पर ही इसकी कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा के श्रवण करते समय सायंकाल में सभी सौभाग्यवती स्त्रियां एक साथ एकत्रित हों और कथा को सुनें। कथा के मध्य में अपनी थाली का चालन करना चाहिए। सन्मुख पानी का लोटा भर के रखना चाहिए, इसको करवा भी कहते हैं। थाली के अंदर में मिष्ठान आदि रख कर के दीपक जलाना चाहिए और फिर कथा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। सुनते समय सभी सौभाग्य स्त्रियां गोल धारा में बैठ कर के थाली का चालन करें। पीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा, करबड़ा बटाइए ते बंदा झोली पाइए, ले बहन प्यारी बीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगामीना, रोठड़ा मनामीना, पातड़ा सेमा मीना, कत्तीना अटेरीना, घूम चरकड़ा फेरीना, नदी पैर पावीना, ले बहन प्यारी बीरा चंचले ते पानी पीवा, ले बहन प्यारी बीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा, करबड़ा बटाइए ते बंदा झोली पाइए, ले बहन प्यारी बीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगामीना, रोठड़ा मनामीना, पातड़ा सेमामीना, कत्तीना अटेरीना, घूम चरकड़ा फेरीना, नदी पैर पावीना, ले बहन प्यारी
बीरा चंचल ते पानी। इस प्रकार से थाली का चालन करना चाहिए। 7 बार थाली का चालन किया जाता है सायंकाल में। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। सबसे पहले अपने पति को भोजन करावें। सास ससुर आदि यदि घर में है तो उनको पूजन करके भोजन कराएं। और जो मिठाई अगर आदि जो थाली में रखी है उसको आप सीधा कहते हैं वो अपनी सास को देना चाहिए। और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ साथ इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यवती स्त्रियों आदि स्त्रियों का पति चिरंजीव आयु को प्राप्त होता है। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज क्या पहले कभी किसी ने इसको किया? बोले हाँ। काशीपुरी के अंदर में एक सत्यव्रत नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके यहाँ पर 7 पुत्र थे उनके, एक कन्या थी। कन्या का नाम वीरमती था। वो अपने भाइयों की बहुत लाड़ प्यार से पाली जाने वाली उनकी बहन थी। वो इतना प्यार करते थे कि जब तक उनकी बहन भोजन न कर दे, पानी न पिए, वो कुछ खाते पीते नहीं थे। इसी व्रत के अंतर्गत उसकी शादी जो है देव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ में हो गई। वीरमती विवाह के बाद सर्वप्रथम अपने पति के यहाँ गई और जिस समय फेरा डालने का टाइम आया तो आषाढ़ शुक्ल पक्षी की एकादशी, जिसको देवशयन एकादशी कहते हैं, उसके बाद वो अपने घर पर फेरा डालने आई। तो संसार का नियम है, सनातन का नियम है कि चातुर्मास के बाद जब देवशयन एकादशी के बाद देव उठन एकादशी आती है, उसी के बाद फिर वो अपने ससुराल जाती है। तो क्योंकि करवा चौथ कार्तिक महीने के अंदर आती है, उसी में करवा चौथ का महीना का व्रत आया गणेश जी का, तो उसने अपनी भाभियों के साथ नियम के अनुसार इस व्रत को किया। करवा चौथ के दिन इसी प्रकार से उसने व्रत करके दिन भर पालन किया। सायंकाल के समय अपनी भाभियों के साथ और भी अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ बैठ करके इस कथा को सुना। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगामीना रोठड़ा मनामीना, पाटड़ा सेमा मीना कत्तीना अटेरीना, घूम चरकड़ा फेरीना, नदी पैर पावीना। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगामीना रोठड़ा मनामीना, पाटड़ा सेमा मीना कत्तीना अटेरीना, घूम चरकड़ा फेरीना, नदी पैर पावीना। ले बहन। इस प्रकार से उसने अपनी भाभियों के साथ में कथा को सुन करके थाली का चलन किया। अब उसके बाद में क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था, सायंकाल के समय जब उसके भाई अपने काम से लौट करके आए तो देखा बहन बड़ी कमज़ोर है, उसको चक्कर भी आने लगे। भाइयों ने पूछा अपनी पत्नियों से कि हमारी बहन वीरमती ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि आज करवा चौथ का व्रत है, जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देंगी तब तक भोजन नहीं करेंगी, इसलिए इनको चक्कर आ रहे हैं। भाइयों ने मन में विचार किया कि ऐसा कोई यत्न करना चाहिए जिससे हमारी बहन जल्दी भोजन कर ले। तो विचार विमर्श करके एक निर्णय लिया गया कि चंद्रमा तो पता नहीं जाने कितने बजे निकलेगा, तो हम एक कृत्रिम यानी नकली चंद्रमा बना करके और बहन से अर्घ दिला देते हैं। ऐसा सोच करके पीपल के पेड़ के ऊपर उन्होंने एक दीपक रखा और दीपक के आगे चलनी लगा दी, गोल चकनी। तो गोल चंदी में से चंद्री में से जो प्रकाश आ रहा था तो ऐसे लगता था जैसे चंद्रमा निकल आया है। भाइयों ने अपनी वीरमती बहन से कहा, बहन
चंद्रमा निकल आया है, अब अर्घ दे करके और खाना खा लें। वीरमती ने इसी प्रकार की बात को मान करके उस नकली चंद्रमा को अर्घ दे दिया। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना। ले बहन प्यारी वीरमती ने उस नकली चंद्रमा को अर्घ दे दिया, और जैसे ही उसने भोजन किया उसी समय जो उसकी ससुराल में उसका पति जो देव शर्मा था, उसको अचानक एक काले नाग ने काट लिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये समाचार जिस समय उसने सुना तो उसके घर में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपने उसको लेकर के उसकी ससुराल पहुँचे। जाके देखा तो देव शर्मा मृत्यु को प्राप्त होकर के लेटा हुआ था। वीरमती रोने लगी, विलाप करने लगी। मन में सोचा कि आज तो हमने पति की चिरंजीव आयु को प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा, इसका उल्टा कैसे हो गया। अभी वो विचार ही कर रहे थे, इसी समय वहाँ पर पुलस्त्य ऋषि जी आए। पुलस्त्य ऋषि जी को देख करके जो देव शर्मा के पिताजी थे सत्य शर्मा, उन्होंने पूछा वीरमती के पिताजी ने, बोले ये ऐसा कैसे हो गया। सौभाग्यवती स्त्रियाँ आज के दिन पति की चिरंजीव आयु के लिए व्रत करती हैं, मेरी पुत्री ने भी ऐसा किया तो इसका उल्टा क्यों हुआ। पुलस्त्य ऋषि ने कहा मैं ध्यान लगा के देखता हूँ। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना। ले बहन प्यारी। पुलस्त्य ऋषि जी ने मन में विचार करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री ने करवा चौथ के व्रत को खंड कर दिया है। खंडित होने से इसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसने नकली चंद्रमा को पानी देकर अर्घ दे करके भोजन किया, इससे गणेश जी महाराज रुष्ट हो गए। अब इसका क्या करना चाहिए महाराज। बोले अब ऐसा करें, 1 साल बाद जब करवा चौथ आएगी फिर ये इस व्रत को करे, तब तक के लिए अखंड व्रत रखे। अपने पति के शरीर को तेल में रख दे, ऐसे समझे जैसे ये सो रहा है, जगावे नहीं। कोई भी कपड़ा फट जाए सिए नहीं, नदी के पार न जाए, कोई और जितना भी रूठ जाए किसी को मनाने की कोशिश न करे अपने पति के अलावा। इस प्रकार से कोई सूत नहीं काटे, नदी में पैर नहीं डाले। साल भर तक अगर इसी प्रकार से ये व्रत करेगी तो इसका पति इसको फिर से प्राप्त होगा। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी वीरा चंचले ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना,
रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना, ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना, ले बहन प्यारी बीरा। ऋषि जी की आज्ञा को मान करके बीरमती ने ऐसा ही किया। अपने पति की देही को उन्होंने तेल के अंदर में रखा, साल भर तक उसकी रक्षा करती रही। उसके अलावा कोई भी रूठता दुनिया कहती थी ये पागल हो गई है, कैसे इसका पति इसको प्राप्त हुआ, लेकिन वो किसी की चिंता नहीं करती थी, किसी को नहीं मनाती थी। न कोई फटा हुआ कपड़ा सिया, ना उसने सूत काटा, ना उसने जो है नदी में पैर पार डाला। इस प्रकार से जो जो उसको कहा गया उसकी आज्ञा का पालन किया। 1 साल के बाद गली में आवाज़ आने लगी, करवा ले लो, करवा ले लो। पता लगा करवा चौथ आ गई है। उसने तुरंत अपने मन के अंदर संकल्प किया, गणेश जी से प्रार्थना करी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं ये व्रत रखूँगी। उसकी भौजाइयों ने कहा तू पागल हो गई है, अरे तेरा 1 साल से मृत हूँ शरीर पति का पड़ा हुआ है, कैसे जीवित होगा। लेकिन उसको अखंड विश्वास था, अटूट विश्वास था। उसने कहा मैं जरूर व्रत करूँगी। शाम के समय अपनी भौजाइयों के साथ जब थाली का चालन किया तब भी उसने विश्वास पूर्वक किया। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना, ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ते सोतड़ा जगा मीना, रोठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावी ना, ले बहन प्यारी बीरा। ऐसे जब उसने ये व्रत किया, सायंकाल के समय चंद्रमा का इंतजार करती रही। जब सायंकाल को चंद्रमा निकला तब वो अर्घ देने के लिए गई, तो उस समय गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा पति तो तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तुम तो विधवा हो, तुमने ये व्रत क्यों किया। तब उसने कहा हे महाराज, मैंने जान करके व्रत खंडित नहीं किया, इस गलती से मेरे भाइयों ने मेरा व्रत खंडित करा दिया, लेकिन मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को किया है, मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा जब कहा गया तो भगवान प्रसन्न हो गए और तुरंत जो है गोरा मैया ने चतुर्थी ने सिंदूर लेकर के बीरमती की मांग को भर दिया। जैसे ही मांग भरी, उसका मृत पति जीवित होकर के ऐसे उठ गया जैसे सोते से जागा हो। इधर उधर उसने देखा, सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उसने अपने पति के चरण छुए, आलिंगनबद्ध हुई और भगवान से प्रार्थना करी, धन्य प्रभु आपने मेरे पति को जीवित कर दिया। इस प्रकार से फिर अपने पति को प्राप्त करके वो अभी प्रसन्नचित्त हुई। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। सूतड़ा जगा मीना, रूठड़ा मना मीना, पाटड़ा सेमा मीना, कत्ती ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, नदी पैर पावीना। ले बहन प्यारी बीरा चंचल ते पानी पीवा, ले सर्व सुहागिन करबड़ा करबड़ा बटाइए, ते बंदा झोली पाइए। बीरमती ने विश्वास के साथ में करवा चतुर्थी का व्रत करके अपने पति की आयु को चिरंजीव किया। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद
इसी प्रकार से जो भी कलयुग के अंदर में करवा चतुर्थी का व्रत व्रता विश्वास के साथ विधि पूर्वक करते हैं, उनके पति की आयु चिरंजीव होती है, घर में सुंदर संतान होती है, घर में धन की वृद्धि होती है, आयु चिरंजीव के साथ साथ यश की वृद्धि होती है, और भी गणेश जी के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए व्रत को इसको विधि पूर्वक श्रद्धा से करना चाहिए। एक बार बोले गणेश जी भगवान की जय।